नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज से एनईपी की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। परीक्षाएं जो है वो दो पालियों में होंगी दोस्तों। एक है सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक की, और दूसरी पाली है दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक की। 3-3 घंटे की आपकी परीक्षाएं होंगी दोस्तों। केवल को करिकुलर एग्जाम 2 घंटे का होगा, बाकी सारी परीक्षाएं आपकी 3-3 घंटे की होने वाली हैं। और साथ ही दोस्तों, परीक्षा देने के लिए आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है। कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जाइएगा। बहुत बार आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उसको ले जाए तो अच्छा ही होगा। साथ ही अपना स्टेशनरी और इसके अलावा कोई और अलग से कागज, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इसी तरह का कोई गैजेट लेके मत जाइएगा। साथ ही परीक्षा देने के लिए आप कम से कम आधा घंटा पहले परीक्षा भवन में पहुंच जाइएगा। बाहर ही आपको सिटिंग प्लान लगा मिलेगा, उसे देखकर आप परीक्षा भवन में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे पहले एंट्री शुरू हो जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताने वाला हूं। जो एग्जाम की कॉपी होती है उसमें एंट्री किस तरीके से भरी जाती है। बहुत स्टूडेंट उसमें बहुत गलती करते हैं, तो आपको वो चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सही से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि सही एंट्री करेंगे तो आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब सारी एंट्री सही हो जाती है तो अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस तरीके की कुछ कॉपी आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप परीक्षा देने जाएंगे। एक आपको पेपर मिलेगा जो अलग से मिलता है, जिस पर क्वेश्चंस लिखे होते हैं। वो समय शुरू होने के बाद मिलता है। कॉपी आपको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, थोड़ा सा टाइम से पहले ही, ताकि आप अपनी ये वाली एंट्री पूरी कर सकें। लेकिन ये एंट्री पूरी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि दोस्तों, ये 2 साल पुरानी कॉपी का एक नमूना है। हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत चेंज मिले आपको कॉपी में, माइनर थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है 1-2 कॉलम का, लेकिन मोस्टली जो एंट्रीज हैं वो सेम ऐसे ही रहने वाली हैं जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से दोस्तों सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपी है इस तरीके से। इसमें आपको 3 भाग मिलेंगे। पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, और तीसरा भाग ये रहा। पहला भाग यहाँ से डिवाइड होता है, दूसरा भाग ये इतना मान के चलिए आप इस तरीके से, और ये तीसरा भाग ये वाला। तो हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पहले भाग से ही करेंगे, जो इधर वाला है। ये दोस्तों पहला भाग हो गया। इसको यहाँ से आप देख लीजिए, ये पहला भाग लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नामांकन संख्या। नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर। ध्यान से सुन लीजिए, नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर, जो कि आपको आपके एडमिट कार्ड पर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है अनुक्रमांक, यानी कि आपका रोल नंबर। अंकों में, मतलब जैसे आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही अंकों में, 1 2 3 है तो 1 2 3 इस तरीके से। और शब्दों में, उसको शब्द में कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब तक जो आप लिखते आ रहे थे वो गलती कर रहे थे। तो दोस्तों, सही एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अपने एडमिट कार्ड की। इस तरीके से देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड निकल के आया होगा। इसका प्रिंट आउट जरूर लेके जाइएगा अपने साथ में। और जो एंट्री आप करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, जैसे भाग 1 है तो एडमिट कार्ड साथ में रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो अब आपको जैसे नामांकन संख्या यहाँ पर लिखना है। नामांकन संख्या जो होता है वो देखिए आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। ये रहा एडमिट कार्ड में नामांकन संख्या। एम से शुरू हो रहा है तो एम आपको ऑलरेडी लिखा मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद की डिजिट आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे इसमें लिखा है 2 3 0 0 5 7 2 7 6। लास्ट की कॉलम है, इसको छोड़ दीजिएगा। जो कॉलम एक्स्ट्रा बच रही है उनको छोड़ दीजिएगा। आपको उल्टे हाथ से लेके सीधे हाथ की तरफ को लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना ये एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख दिया। अब आती है बात रोल नंबर की, यानी कि अनुक्रमांक की। अनुक्रमांक आपका ये रहा, जो कि आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अनुक्रमांक को इस तरीके से लिखेंगे, जैसे RA लिखा हुआ है शुरू में तो RA आप लिख सकते हैं। अगर RA या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सीधा आप रोल नंबर से शुरू कीजिएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो एज इट इज हमको इसमें लिखना है। तो RA 2 3 0 0 2 8 0 0 0 7 6 8। तो इधर से इधर की तरफ को आपको लिखना है। बेशक लास्ट में कॉलम खाली पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको अपना पूरा रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। अब आती है बात अनुक्रमांक को शब्दों में लिखने की। शब्द में किस तरीके से लिखते हैं, तो
ए को आप इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, या हिंदी में आर और ए इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी का जो रोल नंबर है आपका, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, इस तरीके से। तो हिंदी में लिख सकते हैं आप 2 कॉमा लगा के 3 कॉमा लगा के 0, फिर कॉमा लगा के 0, फिर कॉमा लगा के 2, फिर कॉमा लगा के 8, फिर कॉमा लगा के 0 0 0 7 6 और 8। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर लिखना है शब्दों में। और इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ पर आपने आर ए लिख दिया है हिंदी में, इंग्लिश में आप आर ए लिखेंगे, उसके बाद TWO2 कॉमा 3 कॉमा 0 कॉमा 0। इस तरीके से आपको जितने भी यहाँ पर अंक लिखे हुए उनको शब्दों में परिवर्तित करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और मिलेंगी, जैसे ये है कक्ष निरीक्षक का नाम, परीक्षार्थी का पूरा नाम और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो केवल आपको इस वाली कॉलम में यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है। ठीक है, और इन वाले में कुछ नहीं करना है, ये आपके जो इन्विजिलेटर होंगे रूम में आएंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई है आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कॉपी नंबर भी लिखा दिखाई देगा, इसको भी कहाँ पर भरा जाना है वो मैं बताऊंगा आगे, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इतनी बात अब समझ गए हैं हम। एडमिट कार्ड को साइड में रखते हैं और हम कॉपी को सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाग 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 में देखिए दोस्तों, आपको इस वाले भाग 2 में आपको मिलेंगी कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्ज़ाम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, सही से पढ़ते नहीं हैं और यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्ज़ाम। अब नेम ऑफ एग्ज़ाम का क्या मतलब है? नेम ऑफ एग्ज़ाम का मतलब यह है कि आप किस कक्षा में पढ़ रहे हो। अगर आप बीए में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीए, बीकॉम में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे आप बीकॉम, बीएससी में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे आप बीएससी, एनईपी में हो तो साथ पे एनईपी भी जोड़ सकते हो, एमए में हो तो एमए लिखेंगे आप, एमकॉम में हो तो एमकॉम लिखेंगे, एमएससी में हो तो एमएससी लिखेंगे, बीबीए में हो तो बीबीए में लिखेंगे, बीसीए में हो तो बीसीए में लिखेंगे, एलएलबी में हो तो एलएलबी लिखेंगे, बीएलएलबी में हो तो बीएलएलबी लिखेंगे। जो भी आपकी कक्षा है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको आसानी से। अब यहाँ बात करते हैं वर्ष। तो वर्ष आप यहाँ पर 2024 चल रहा है, कुछ पेपर आपके 2025 में भी आएंगे, तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि सेशन लिखें। जैसे 20 लिखा हुआ है तो सेशन आपका जो है वो 2024-25 है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका भाग या सेमेस्टर। भाग यानी कि अगर आप ईयरली कोर्सेज में हैं तो किस ईयर में है वो लिखना है, अगर आप सेमेस्टर कोर्सेज में हैं तो किस सेमेस्टर में आपको वो लिखना है। तो जो भी आपका सेमेस्टर है, फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, सेकंड है सेकंड लिख दीजिए, थर्ड है थर्ड लिख दीजिए, इस तरीके से सेमेस्टर आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आती है विषय की। इसमें भी बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि विषय आखिरकार आपको लिखना क्या है। तो विषय के लिए आइए हम चलते हैं एक बार फिर से अपने एडमिट कार्ड की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट, पेपर कोड और ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके एडमिट कार्ड में, ईजिली आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, कौन सा पेपर है, वरना आपको ईजिली पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए हिंदी है तो आप हिंदी लिखेंगे यहाँ, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज बनी हुई हैं, कोई टीचर कुछ लिखवाता है, कोई टीचर कुछ लिखवाता है, लेकिन मैं आपको दोस्तों बताऊं, आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए हिंदी है आपका, हिंदी में मान लीजिए आपके 2 पेपर हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रथम या फर्स्ट पेपर।
अगर हिंदी में दूसरा पेपर है तो यहाँ पर आप दूसरा लिख सकते हैं, द्वितीय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हिंदी का या जिस सब्जेक्ट का जो भी पेपर है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। पहला पेपर है तो पहला, दूसरा पेपर है तो दूसरा। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रश्न पत्र का शीर्षक। शीर्षक मतलब पेपर का आपका टाइटल क्या है। चलिए फिर से चलते हैं एक बार एडमिट कार्ड। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेपर का नाम लिखा मिलेगा एडमिट कार्ड में। जो भी आपके पेपर का नाम है वो लिखेंगे। जैसे हिंदी का मैंने पेपर लिखा तो हिंदी के पेपर का नाम है हिंदी गद्य। वो चीज़ देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पर लिखनी है हिंदी गद्य। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर का जो शीर्षक है वो लिखना है। उसके बाद आता है पेपर कोड। पेपर कोड भी आपको आपके एडमिट कार्ड में इजीली मिल जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेपर कोड लिखा हुआ है, ये रहा पेपर कोड, ये रहा, हम इसको लिखना है हमको। तो पेपर कोड इस तरीके से आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ भी है पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। जो मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी यहाँ पर पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा है। तो पेपर कोड आपको यहाँ पर लिखना है A030101T, पूरे तरीके से लिखना है जो भी आपका पेपर कोड है। उसके बाद आपको परीक्षा का दिन लिखना है। जैसे आज सोमवार है तो सोमवार हिंदी में लिख सकते हैं सोमवार, या इंग्लिश में मंडे लिख सकते हैं। और जो भी डेट है, जैसे आज 16/12 हो गई है, 16/12/2024, तो इस तरीके से डेट आपको लिखनी होगी। तो ये एंट्री आपकी सेकंड पार्ट की पूरी हो चुकी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 28 पेज की कॉपी आपको मिलेगी, बी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। एक ही कॉपी मिलती है आपको, हो सकता है कुछ चेंजेस हो इस बार कॉपी में, लेकिन कॉपी दूसरी नहीं मिलती है, एक ही कॉपी मिलती है, एक ही कॉपी में आपको करना होता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये एग्जामिनर के लिए होता है। ये वाला पूरा भाग जो है एग्जामिनर के लिए होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल यहाँ तक की चीज़ें ये फिल करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भाग 3 पर। ये रहा भाग 3। भाग 3 में वही परीक्षा का नाम है, जो भी आपकी कक्षा है, BA BSc BCom जो भी है वहाँ पर लिखिएगा। जो भी आपका सेमेस्टर है वो लिखिएगा, या जो भी आपका ईयर है वो लिखिएगा। विषय वही हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका विषय है वो लिखिएगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है आप वो लिख सकते हैं। और डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली एंट्री पूरी होगी। अब आती है मेन चीज, यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, कॉलेज कोड भरना है, परीक्षार्थी की श्रेणी भरनी है, एनरोलमेंट नंबर भरना है, पेपर कोड भरना है, अपने सिग्नेचर और नाम भरना है। किस तरीके से करेंगे वो चीज़ दोस्तों समझिएगा ध्यान से। अब आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर यहाँ पर भरना है। तो रोल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ आपके एडमिट कार्ड में आपको कहाँ पर मिलेगा रोल नंबर, उसी तरीके से आपको भरना है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। शुरू की देखिए 2 कॉलम आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल मिलेंगी, ये वाले जो 2 हैं, तो इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ही भरने हैं। अगर आपका रोल नंबर सीधा न्यूमेरिक शुरू हो रहा है 2300 इस तरीके से करके, तो आपको ये 2 कॉलम छोड़ देनी है। लेकिन अगर आपके रोल नंबर में RA RC RB इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं BA का भर रहा हूँ तो इसमें RA लिखा हुआ है तो RA मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पूरा रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। मैं एक बार पूरा रोल नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर से वही प्रक्रिया अपनानी है कि उल्टे हाथ से लेके सीधे हाथ की तरफ को लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। अब इस तरीके से अपना रोल नंबर ऊपर लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, ये जो नीचे गोले दिए हुए हैं इनको किस तरीके से भरा जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, लेकिन स्टूडेंट इसको इजी स्टेप को नहीं समझ पाते हैं और गलती करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। आपको करना क्या है, ये जो कॉलम है इसी के नीचे आपको चलना है। ये R लिखा हुआ है तो इसी के नीचे जो R लिखा हुआ है उसको हमको गोला कर देना है इस तरीके से पूरा। अब यहाँ पर देखिएगा ये A लिखा हुआ है, इसी लाइन में हमको A ढूंढना है। A जहाँ भी हमको मिल जाए उसी को हमको, जैसे A लिखा हुआ है तो इसको हमने गोला कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि एक लाइन में उस एक शब्द को ही गोला करना है जो हमने ऊपर लिखा है। नेक्स्ट में आपको 2 लिखा मिलेगा तो इसी लाइन में हम जाएंगे और 2 को ढूंढ के 2 को गोला कर देंगे। अब अगला आ गया 3 पे हम जाएंगे तो 3 को ढूंढ के हम गोला कर देंगे। ये इस तरीके से लाइन नहीं खींचनी है, ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। अब आ गया 0 अगली कॉलम में, ये 0 हमने गोला कर दिया है। उससे अगली कॉलम में आ गया फिर से 0, फिर से हमने 0 गोला कर दिया है। अब आ गया देखिए दोस्तों, इसके नीचे 2 ढूंढेंगे, 2 को गोला कर देंगे।
अच्छे से ये गोला करना है। इसके बाद अगली कॉलम में आ गया 8, तो इसी कॉलम में नीचे जाएंगे हम और हम इस 8 को गोला कर देंगे। अगले में फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0, और देखिए 7 आ गया तो इसी में 7 पे जाएंगे, 7 को गोला कर देंगे। इसमें 6 में जाएंगे, 6 को गोला कर देंगे। ये वाली लाइन आपको नहीं करनी है, ये मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपको केवल उस लाइन में नीचे जाना है और उस अंक को गोला कर देना है जो आपने ऊपर लिखा है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब आता है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड आपका क्या है? कॉलेज कोड देखिए दोस्तों, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे आपको लिखा मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, कॉलेज का नाम ये रहा, और कॉलेज का कोड इसकी शुरुआत में लिखा मिल जाएगा। जैसे 0028 है तो ये कॉलेज कोड आपको वहाँ पे भरना होगा। एग्जाम सेंटर वाला कोड मत भरिएगा, आपको अपने कॉलेज का कोड भरना है, जिस भी कॉलेज पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ आप एग्जाम दे रहे हो उस चीज़ से मतलब नहीं है। बहुत से स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर अलग गया हुआ है तो उनको अपना कॉलेज कोड ही भरना है, एग्जाम सेंटर कोड नहीं भरना है। जैसे ये 0028 है एसएसवी का कॉलेज कोड, तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ 0028, और इसी तरीके से आपको ये गोले कर देने हैं, जैसे 0 0, और यहाँ पे आ गए 2, और फिर अगली कॉलम में आ गए 8। ठीक है। अब आती है परीक्षार्थी की श्रेणी। संस्थागत का मतलब होता है रेगुलर, आपको रेगुलर ही भरना है। जो बच्चे बैक पेपर दे रहे हैं उनको बैक पेपर भरना है। आजकल ये वाला जो ऑप्शन है थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें एक मेन और वो करके भी लिखाता है अलग अलग, तो मैं बता देता हूँ आपको। रेगुलर प्राइवेट है तो यहाँ से आपको अलग मिलेगा लिखा हुआ। संस्थागत को रेगुलर कहते हैं तो रेगुलर को आपको गोला करना है। और बैक पेपर है, यहाँ पर मुख्य पेपर भी लिखा है मिलेगा आपको, मेन पेपर। तो बैक है तो बैक को, मेन है तो मेन को गोला कर दीजिएगा। इस तरीके से सुधार यानी कि इंप्रूवमेंट होता है, भूतपूर्व यानी कि एक्स स्टूडेंट होता है, एक्स है तो आप एक्स को गोला कीजिएगा। इस तरीके से आपको अपने श्रेणी का गोला करना है। उसके बाद आता है नामांकन संख्या। नामांकन संख्या फिर से वही आपको एडमिट कार्ड में मैंने बताया था कहाँ पर मिलेगी। फोटो के ठीक ऊपर आपको नामांकन संख्या लिखी मिलेगी जो कि एम से शुरू हो रही है। एम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको अपना नामांकन संख्या यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना है इस तरीके से। और अब आपको उसी तरीके से गोले बने, 2 है तो 2 को गोला करना है, 3 है तो 3 को गोला करना है, फिर से 0 गोला कर देंगे, यहाँ पर 0 गोला कर देंगे, यहाँ 5 है तो 5 को गोला करना है, 7 है तो 7 को गोला करना है, 2 है तो 2 को गोला करना है, और फिर से ये 7 है तो 7 को गोला करना है, और 6 है तो 6 को गोला करना है। इस गोला करने की टेक्निक को दोस्तों आप बेहद ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है उसी को नीचे आपको गोला करना है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ऊपर, तो मैंने इसी लाइन में 3 को गोला किया है। यहाँ पे 0 है तो इस लाइन में मैंने 0 को गोला किया है। यहाँ पे फिर से 0 है तो इसी लाइन में इसको गोला किया है। इस लाइन में मैंने और गोले नहीं कर दिए, केवल एक लाइन में एक गोला आपको भरना है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इस लाइन में मैंने 5 को गोला कर दिया है। 7 लिखा है तो इस लाइन में मैंने 7 को गोला कर दिया है। 2 लिखा है तो इस लाइन में 2 को गोला किया है। फिर से 7 लिखा है तो इस लाइन में मैंने 7 को गोला किया है। और यह 6 लिखा है तो इस लाइन में 6 को गोला किया है। एक लाइन में केवल एक ही गोला आपको करना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, गलती मत कीजिएगा। अब आता है पेपर कोड। पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा मिल जाएगा, वही इस तरीके से शुरू होगा। जो भी पेपर कोड आ रहा हो, मैं तो बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको कॉलम वाइज लिखना है वो। अब आती है नीचे परीक्षार्थी का नाम व हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इस वाले कॉलम में नाम लिखना है, और इस वाले कॉलम में सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है। कक्ष निरीक्षक वाले में आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपके जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे वो आपकी एंट्री चेक करके अपने साइन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एंट्री पूरी कर लेंगे अपनी। और इसके बाद एक और मुख्य चीज आएगी जो है आपके अटेंडेंस शीट, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप भरेंगे। फिलहाल ये कॉपी का समझ लीजिएगा, इस तरीके से आपको भरनी है। आप समझते हैं कि अटेंडेंस शीट किस तरीके से आपको फिल करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास अटेंडेंस शीट आएगी, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया हुआ है। जो आपका अटेंडेंस शीट होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन कॉलम्स उसमें इसी तरीके के मिलेंगे आपको। नहीं मिलेंगी तो समझ लीजिए कौन कौन सी कॉलम आपको भरनी है। सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पर लिखे मिलेंगे ऑलरेडी, इनको आपको कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है अपना रोल नंबर, जैसे रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है सेम रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आंसर बुक ए। तो जो आपकी कॉपी का नंबर है, जो मैंने आपको बताया था कि कॉपी का नंबर आपको आगे जरूरत पड़ेगी, वो चीज आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कॉपी को खोलते हैं हम एक बार। कॉपी में देखिएगा दोस्तों, ये रहा कॉपी नंबर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और आपको इस साइड में उत्तर पुस्तिका क्रमांक ये भी लिखा मिल जाएगा।
तो इस वाले कॉपी नंबर को आपको यहां पर भरना होगा। जो भी कॉपी नंबर आपका है वो भरना है। ये कॉलम में कुछ नहीं भरना है, इसमें एग्जामिनर, क्योंकि बी कॉपी अब मिलती नहीं है तो उसमें क्रॉस कर देंगे एग्जामिनर खुद ही, आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा सिग्नेचर करने के लिए, आपको इंग्लिश में यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। और ये दोस्तों आपको जो सीट है 2 मिलेंगी, दोनों पे ही सेम चीज़ें करनी है। बेहद ध्यान से अपना रोल नंबर और कॉपी नंबर डालिएगा और जैसे आपके टीचर बताएं उस तरीके से आपको ये फिल करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बताई गई चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से कॉपी में एंट्री करना सीख सकें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।